डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल वैष्णवी क्लासेस। डियर स्टूडेंट्स, आज हम देखेंगे क्लास 10 से रिलेटिव सप्लीमेंट्री लेसन वॉस द लेसन फर्स्ट, द इन्वेंटर हु केप्ट हिज प्रॉमिस। जैसा कि डियर स्टूडेंट्स, मैंने इस चैप्टर के कुछ पैसेजों को पहले भी पढ़ा चुका हूँ। आप चाहें तो हमारे प्लेलिस्ट में चेक करके देख सकते हैं। तो आइए इस चैप्टर के नेक्स्ट जो पैसेज आज हमें पढ़ना है उस पर हम चर्चा करें। जैसे कि हमें यहाँ से देखना है, ड्यूरिंग दिस पीरियड ही वॉज आउट फॉर ए जॉब फॉर अ शॉर्ट टाइम। ड्यूरिंग दिस पीरियड, इस अवधि के दौरान या इस समय के दौरान, ही वॉज आउट ऑफ अ जॉब फॉर शॉर्ट टाइम, वह कुछ समय के लिए वह जॉब से बाहर हो गए। एडिशन की बात यहाँ चल रही है। एंड वॉज स्टेइंग विद अ फ्रेंड, और वह जाकर अपने दोस्त के साथ ठहर गए, अर्थात अपने दोस्त के साथ रहने लगे। दिस यंग मैन वॉज वर्किंग इन अ कंपनी देयर, और यह जो नौजवान व्यक्ति एडिशन जिनके पास ठहरे हुए थे उनकी बात हो रही है। दिस यंग मैन वॉज वर्किंग इन अ कंपनी देयर, और यह नौजवान आदमी जो व्यक्ति थे वहीं किसी कंपनी में काम कर रहे थे। इन दैट कंपनी दे हैड एन इम्पॉर्टेंट, यहाँ आप देख सकते हैं इम्पॉर्टेंट लिखा है, इम्पॉर्टेंट मशीन, और उस कंपनी में उनके पास एक बहुत ही महत्वपूर्ण मशीन था। वन डे द मशीन स्टॉप्ड सडनली, एक दिन वह मशीन अचानक बंद पड़ गई, अर्थात रुक गई। एडिसन वॉज देयर एट दैट टाइम, और एडिसन उस समय वहीं पर थे, मौजूद थे। ही looked, he had a look at the machine and repaired it within a short time, और वह उस मशीन को देखे और बहुत ही कम समय में उसे क्या कर दिए, ठीक कर दिए। एडिशन की बात हो रही है। द मैनेजर ऑफ द कंपनी लाइक्ड एडिशन एंड गैव हिम अ गुड जॉब, और इससे जो कंपनी के जो मैनेजर थे, प्रबंधक थे, वह एडिशन पर खुश होकर उन्हें एक अच्छी नौकरी दे दिए। एडिशन पैड ऑफ हिज डेप्थ एंड इम्प्रूव हिज लेबोरेटरी, और इस तरह से एडिशन थे, वह अपने कर्ज को अदा करके पैड ऑफ हिज डेथ, अपने कर्ज को क्या किए, मतलब ऋण को चुकाया। एडिशन ने अपने ऋण को चुकाया या कर्ज को चुकाया और अपनी प्रयोगशाला में सुधार किए। द नेक्स्ट 6 years एडिशन मेड अ सीरीज ऑफ इन्वेंशन, अगले कुछ वर्षों में एडिशन थे, वह खोज के श्रृंखला को खड़ी कर दी, बहुत से खोज किए। वन इन्वेंशन फॉलोड अनदर क्विकली एंड एडिशन अर्न मोर फेम एंड मनी, एक आविष्कार के बाद दूसरा आविष्कार शीघ्र हो जाती थी, और इस तरह से एडिशन पैसे के साथ साथ नाम भी, प्रसिद्धि भी बहुत हासिल की। इन 1877 he was working on a machine that could reproduce the human voice, कह सकते हैं 1877 में वह एक ऐसे मशीन पर काम करने लगे जो मनुष्य की तरह आवाजें उत्पन्न करती थी, रिप्रोड्यूस। द नेक्स्ट ईयर ही एक्चुअली मेड वन, और अगले वर्ष में उन्होंने एक वैसा ही मशीन एक बना भी दिया। इट वॉज देन कॉल्ड द टॉकिंग मशीन, और उस वक्त इस मशीन को टॉकिंग मशीन कहा जाता था, बात करने वाला मशीन। वी कॉल इट द ग्रामोफोन नाउ, अब हम ग्रामोफोन के नाम से जानते हैं। द सेम ईयर ही वॉज इन्वाइटेड टू द व्हाइट हाउस ऑफ वाशिंगटन,
और ठीक उसी वर्ष उन्हें वाशिंगटन के व्हाइट हाउस में इनवाइटेड आमंत्रित किया गया। That is the name of the house where the president of United States of America lives। और यह एक ऐसा घर होता है जहां अमेरिका के यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका के राष्ट्रपति निवास करते अर्थात रहते हैं। एडिसन वेंट देयर टू शो हिज न्यू मशीन टू द प्रेसिडेंट। और एडिसन वहां पर अपनी नई मशीन दिखाने पहुंचे, प्रेसिडेंट को मतलब राष्ट्रपति को। दिस मेड हिम फेमस ऑल ओवर अमेरिका। और यह उन्हें पूरे अमेरिका में वह क्या प्रसिद्ध कर दिया। अतः यह बात एडिसन वो पूरे अमेरिका में क्या हो गए, वह प्रसिद्ध हो गए। नाउ ही वॉज सक्सेसफुल एंड प्रॉस्पेरस। अब वह एक सफल और समृद्धशाली कह सकते, प्रॉस्पेरस मतलब व्यक्ति थे। He owed all this to his mother's help and encouragement and to his own hard work। और यह उनकी माँ की सहायता और उत्साह और स्वयं के कठिन परिश्रम करने का ही क्या था, यह परिणाम था एडिसन का। फिर देखते हैं इन मार्च 1878 ही बिगेन टू वर्क ऑन ए इलेक्ट्रिक लैम्प। और 1878 मार्च के महीने में उन्होंने इलेक्ट्रिक लैम्प मतलब बिजली के बल्ब पर कार्य करना शुरू कर दिया। पीपल यूज टू कैंडल्स एंड ऑयल लैम्प्स इन दोज डेज। और उन दिनों लोग साधारणतया कैंडल्स मोमबत्तियाँ या ऑयल लैम्प्स मतलब लालटेन आप बोल सकते हैं या दीप बोल सकते हैं, जलाते थे। दे डिड नॉट हैव इलेक्ट्रिक लाइट्स। उनके पास बिजली की कोई लाइट नहीं थी, बिजली से उत्पन्न लाइट। Edison promised to give them electric light in 2 years। एडिसन ने उन्हें 2 वर्षों में इलेक्ट्रिक लाइट देने का वादा किया। When he said this, all the scientists laughed at him। और जब वह इस बात को कहें तो सभी साइंटिस्ट जो थे वैज्ञानिक उन पर हंस दिए। They said that it was impossible, but Edison was not worried at all। उन्होंने कहा यह असंभव है और इस बात से एडिसन चिंतित नहीं हुए। He worked harder than harder। और वह कठिन परिश्रम करते रहे और भी वह कठिन परिश्रम करना चालू कर दिए। He performed 1,000 experiments but all of them failed। उन्होंने लगभग 1000 प्रयोग किए थे लेकिन सब के सब क्या हुए, फेल्ड हुए। अर्थात वह लगभग हजारों एक्सपेरिमेंट्स प्रयोग में वह असफल रहे। बट ही डिड नॉट गिव अप होप। लेकिन वह अपने आशा को नहीं छोड़े। आई मस्ट कीप माई प्रॉमिस टू द पीपुल ही सेड टू हिमसेल्फ एंड वर्क हार्डर स्टिल। और उन्होंने स्वयं से कहा कि मैं अवश्य ही लोगों में अपने वादे को पूरा करूँगा और साथ ही साथ और उन्होंने अत्यधिक और भी परिश्रम किया। आगे ही वॉज रेसिंग अगेंस्ट टाइम। वह एडिसन जो थे वह समय के विपरीत कार्य कर रहे थे, अर्थात वह अपनी शक्ति से अधिक परिश्रम कर रहे थे, इसका मतलब हुआ। एट लास्ट ही सक्सेड इन मेकिंग एन इलेक्ट्रिक बल्ब आफ्टर नियरली 1200 एक्सपेरिमेंट। और लगभग वह 1200 एक्सपेरिमेंट प्रयोग करने के बाद वह लगभग अपने इलेक्ट्रिक बनाने में वह क्या हो गए, सफल हो गए। वह इलेक्ट्रिक बनाने में सफल हो गए। ऑन न्यू ईयर्स डे 1880 he and his workers put up electric light at the laboratory। और 1800 कह सकते हैं प्रथम दिन 1880 के न्यू ईयर मतलब नए वर्ष के दिन वे और उनके वर्कर्स जो थे वह इलेक्ट्रिक बल्ब लेबोरेटरी प्रयोगशाला में लगाए। पीपल फ्रॉम ऑल ओवर अमेरिका कैम टू सी द ग्रेट साइट। और इस
भव्य दृश्य को अमेरिका से अमेरिका पूरे अमेरिका के लोग वहाँ पर आए थे, अमेरिका से दूर दूर। एडिसन हैड केप्ट हिज प्रॉमिस टू द पीपुल। एडिसन ने अपने लोगों में क्या अपने वचन को पूरा किया। ऑन 4 सितंबर 1882 फॉर द फर्स्ट टाइम न्यूयॉर्क सोन इन द ब्राइटनेस ऑफ इलेक्ट्रिक लाइट। और 14 कह सकते हैं 4 सितंबर 1882 को पहली बार न्यूयॉर्क नगर जो था बिजली के प्रकाश से क्या हो गया, चमक उठा। एडिसन सर्विस कंट्री ड्यूरिंग द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर। एडिसन विश्व को मतलब प्रथम विश्व के समय देश की सेवा की। ही मेड 40 वार टाइम्स इन्वेंशंस। और युद्ध के समय उन्होंने 40 आविष्कार किए। एंड वॉज अवार्डेड ए मेडल फॉर दिस हिज सर्विस। और उन्हें इस सेवा के लिए उन्हें क्या मेडल दिया गया। आगे इन 1929 द सिल्वर जुबली ऑफ द इन्वेंशन ऑफ इलेक्ट्रिक बल्ब वॉज सेलिब्रेटेड इन ग्रैंड मैनर। और ध्यान रखेंगे 1929 के बल्ब के आविष्कारक कह सकते हैं 1929 के बल्ब के आविष्कारक की रजत जो जयंती था वह शानदार रूप से मनाई गई सिल्वर जुबली में। आगे द प्रेसिडेंट ऑफ यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका रिसीव्ड हिम एंड ऑनर्ड हिम ए बिग फंक्शन। और अमेरिका के राष्ट्रपति जो थे वह बड़े उत्सव में एडिसन को सम्मानित किए। एडिसन गॉट अप एट द फंक्शन टू थैंक द प्रेसिडेंट बट सडनली ही फेल इल। और एडिसन उस फंक्शन में उस कार्यक्रम में प्रेसिडेंट राष्ट्रपति को धन्यवाद देने के लिए खड़े हुए, किंतु वह एकदम से क्या हो गया, बीमार हो गए। हिज इलनेस बिकम वर्स एंड ही डाइड ऑन संडे मॉर्निंग ऑन 18 अक्टूबर 1931। और उनकी जो दशा था, हालत था, बीमारी इतनी बढ़ गई कि वह 18 अक्टूबर 1931 में के सुबह रविवार के दिन वह क्या हो गए, मर गए। Thus ended the great and eventful life of a man who enriched human life and happiness। और इस तरह से ध्यान रखेंगे जैसा कि एडिसन, इस तरह से एडिसन यहाँ पर है 10 इन द ग्रेट एंड इवेंटफुल लाइफ। और इस तरह से एक महान और एक घटनापूर्ण जीवन, एक मनुष्य के जीवन का क्या हुआ, अंत हुआ, जिसने हु इनरिच ह्यूमन लाइफ एंड हैप्पीनेस, जिसने मनुष्य के जीवन को समृद्धता और खुशी से क्या कर दी थी, भर दी थी। ही सेड वंस आई शैल नेवर इवेंट एनीथिंग विच विल डिस्ट्रॉय लाइफ। और उन्होंने एक बार कहा भी था कि मैं कोई ऐसा भी चीज़ आविष्कार नहीं करूँगा जो मनुष्य के जीवन को क्या कर दे, तबाह कर दे, बर्बाद कर दे, नष्ट कर दे। आई वॉन्ट टू मेक अ पीपुल हैप्पी। मैं लोगों को हमेशा मैं लोगों को खुश देखना चाहता हूँ। ही ऑल्सो सेड, उन्होंने यह भी कहा था द वर्ल्ड हैज़ बीन इन डार्कनेस टू लॉन्ग, क्योंकि यह संसार जो थी लंबे समय से क्या थी, अंधकार में थी। आई वुड लाइक टू गिव द वर्ल्ड मोर लाफ्टर एंड मोर लाइट। और मैं इस विश्व को अधिक से अधिक खुशी और प्रकाश देना चाहता हूँ, अधिक हंसी और अधिक प्रकाश देना चाहता हूँ। ही केप्ट हिज वर्ड। और उसने अपने वचन को क्या किया, निभाया। हिज ग्रामोफोन हैज़ ब्रॉट अस मोर लाफ्टर। उनकी जो ग्रामोफोन थी वह हमें अधिक हंसी प्रदान की। एंड इलेक्ट्रिक लैम्प्स हैज़ गिवन अस मोर लाइट। और जो उनकी बिजली की बल्ब थी वह हमें अधिक से अधिक क्या दी, प्रकाश दी। अब देखेंगे लास्ट जो पैसेज है, टुडे आवर कंट्री एंड वर्ल्ड नीड्स मोर। देखिए यहाँ से, टुडे आवर कंट्री एंड द वर्ल्ड नीड्स मोर मैन लाइक एडिसन। आज हमारे देश को और इस विश्व को एडिसन जैसे अधिक लोगों की क्या है,
अधिक व्यक्तियों की आवश्यकता है एडिसन के जैसे। एवरी बॉय एंड गर्ल्स शुड फॉलो हिज ग्रेट एग्जाम्पल, और हर लड़के या लड़की को उनके महान उदाहरण का अनुसरण करना चाहिए। सो डियर स्टूडेंट्स, ये चैप्टर इसके साथ आपका समाप्त हुआ। अब शीघ्र ही मैं नेक्स्ट लेसन लेकर आऊँगा, और मैं चाहूँगा यदि आप मेरे चैनल के नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दे, बेल आइकन दबा दे। सो डियर स्टूडेंट्स, थैंक्स, दैट्स ऑल।